हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही सिंपल टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि एग्ज़ामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक बने रहें। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स। तो प्यारे दोस्तों, कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि गर्ल के साथ हम आ का यूज़ ही क्यों करते हैं, ऑरेंज के साथ एन का यूज़ क्यों ही करते हैं और बुक के साथ द का यूज़ क्यों ही करते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग चीज़ों के साथ, अलग अलग नाउन के साथ कुछ डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है और हमको इंग्लिश ग्रामर में यही नहीं मालूम होता कि किस नाउन के साथ हमें कौन सा आर्टिकल लगाना है और अक्सर कर इसी के कारण गलतियां हो जाती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल की डेफिनेशन क्या है। तो जो आर्टिकल वर्ड है वो नाउन के स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक होने के बारे में हमको बताता है कि जो हमारा नाउन है वो कैसा है, स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। मतलब कि हम जिस नाउन की बात कर रहे हैं वो वही नाउन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब कि डेफिनेट है या इनडेफिनिट है, या यूँ कहें कि हम जिस नाउन के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो नाउन निश्चित है या फिर वो नाउन कैसा है, अनिश्चित है। तो जो इस पूरी निश्चित और अनिश्चित नाउन के बारे में हमको बताता है वही कहलाते हैं हमारे आर्टिकल्स। तो इंग्लिश में मेनली 2 टाइप्स के आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। क्या हुआ, जो आ है और एन है इनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया और जो दा है इसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया। तो इस तरह जो आर्टिकल्स हैं ये 2 टाइप्स के हो गए, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि जो हमारा नाउन होता है उसके आगे ही हमेशा आर्टिकल्स का यूज़ होता है। ये आपको याद करना है, याद रखना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है आर्टिकल्स का कि ये हमेशा नाउन के पहले आते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कि मैंने अभी अपनी पिछले स्लाइड में भी आपको बताया कि आर्टिकल्स डेफिनेट एंड इनडेफिनेट होते हैं। डेफिनेट में यहाँ पर दा का यूज़ किया गया है और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के अंतर्गत ए और एन को लिया गया है। अब देखते हैं जो दा है इसको डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहा जाता है। तो इसका रीज़न ये है कि ये कुछ स्पेशल चीज़ों के आगे या स्पेसिफिक चीज़ों के आगे ही यूज़ किया जाता है, जिसके कारण इसे दा के नाम से जानते हैं। या हम कह सकते हैं कि जहाँ पर भी स्पेसिफिक चीज़ों के आगे जिसका यूज़ किया जाता है उसको वो कौन सा आर्टिकल है, दा। और जहाँ पर अनस्पेसिफिक नाउन होगी, हमारी नाउन कैसी होगी, अनस्पेसिफिक होगी, वहाँ पर ए एंड एन का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से आपको समझ में आ जाए तो मैं यहाँ पर इसको आ एन को और दा को टेबल के फॉर्म में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आ और एन का यूज़ हमने कहाँ किया, नॉट स्पेसिफिक चीज़ों के साथ किया। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है मैंने, आई नीड अ फ़ोन, मुझे एक फ़ोन की ज़रूरत है। क्या है अपन को, आई नीड आ फ़ोन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फ़ोन के साथ आ का यूज़ हो रहा है, फ़ोन की बात की गई है, लेकिन हमें यहाँ पर किसी स्पेसिफिक फ़ोन के बारे में नहीं बताया गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, आ आएगा। ऐसे ही अब आगे चलते हैं, आई सा अ मूवी लास्ट नाइट। यहाँ पर जो मूवी देखी गई है लास्ट नाइट को, उसके बारे में ना तो उसका कोई नाम है मूवी का, कौन सा सीन मूवी का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए स्पेसिफिक कंडीशन ना होने के कारण, स्पेसिफिक नाउन ना होने के कारण यहाँ पर मूवी के साथ आ का यूज़ किया गया है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको तो थोड़ा समझ में आ ही गया होगा कि आ कहाँ पर लगाना है और एन कहाँ पर लगाना है। और आगे चलते हैं, अब देखते हैं दा की बात की जाए यदि, तो जो दा है वो क्या होता है,
स्पेसिफिक चीज़ के आगे लगता है, स्पेसिफिक नाउन के आगे द का यूज़ किया जाता है। जैसे हम देखें, अगर बात की जाए किसी भी स्पेसिफिक मूवी, तो आप कैसे बनाएंगे सेंटेंस? द मूवी, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? द मूवी इज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट। ऐसी मूवी की बात की गई है जो किस पर आधारित है? रियल लाइफ पर आधारित है। तो यहाँ पर मूवी के आगे क्या आ गया? द का यूज हुआ है। मतलब जब हम किसी स्पेसिफिक चीज की बात करें, जैसे द नीदरलैंड, यहाँ पर नीदरलैंड की बात की गई है एक, तो ये क्या है? एक ऐसा नाउन है जो क्या है? स्पेशल, स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर द का यूज हुआ है। ऐसे ही हमको आ, एन और द का यूज करना है। तो हम आगे चलते हैं। ये कुछ मैंने नोट लिए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपको अपने माइंड में बैठाने हैं, जो बहुत ही एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट हैं। कि आर्टिकल्स आर स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। जो आर्टिकल्स होते हैं वो तो देखने में हमें क्या लगते हैं कि स्मॉल हैं, आ, एन और दा ही तो है, हम आसानी से इनका यूज़ कर लेंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इसके लिए भी आपको क्या चाहिए? रूल मालूम होने चाहिए, और कहाँ पर आ, एन, दा का यूज़ होगा, जब आपको ये मालूम होगा तभी आप इसका यूज़ कर पाएंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है कि आपका आर्टिकल्स आर कंसीडर्ड एडजेक्टिव बिकॉज दे मॉडिफाई और हेल्प डिस्क्राइब नाउन। ये नाउन को समझाने में, या फिर हम कहें ये मॉडिफाई रूप है नाउन का, तो इसलिए हम आर्टिकल्स को एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। आर्टिकल को हम एक नाम और दे सकते हैं, इसको एज अ एडजेक्टिव भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा हम देखें कि जो आर्टिकल क्या है, अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया आपको कि ये हमेशा नाउन के पहले आते हैं। आर्टिकल्स कहाँ आते हैं? हमेशा नाउन के पहले यूज़ किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। मैंने कुछ आपको बताया है कि द का यूज़ कहाँ करेंगे। तो द सिंपल सी बात है, मैंने बताया स्पेसिफिक चीज़ होगी, कोई निश्चित चीज़ होगी, कोई डेफिनेट चीज़ होगी, वहाँ पर द का यूज़ होगा। जैसे नेम ऑफ रिवर हो गया, ओशन हो गया, सी हो गया, है ना, कोई डेजर्ट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, या कहीं आप कहें कोई कंट्री हो गई, स्पेशल कंट्री का नाम हो गया, तो वहाँ पर द का यूज़ होगा। ऐसे ही अगर देखा जाए कि आ और एन का यूज़ कहाँ होगा, तो जब हम अभी आगे और आगे उसमें देखेंगे स्लाइड में, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि हमने आ कहाँ लगाया। अब देखिए, आ प्लस सिंगुलर नाउन, नाउन कैसी है? यहाँ पर सिंगुलर है, उसके बिगिन विथ कॉन्सोनेंट, और कैसी है? उसका जो स्टार्टिंग हो रही है नाउन का, नाउन की यदि बात करें तो क्या है वो हमारी? नाउन तो पहले सिंगुलर है। कैसी है? नाउन सिंगुलर है, उसके साथ हम क्या लगा रहे हैं? ए। किस केस में? जब कैसा हो? उसका जो फर्स्ट लेटर हो वो कैसा हो? जैसे यहाँ पर सपोज कार है, तो जो ये सी है, कार का CAR, ये हमने जो सी देखा, ये कैसा है? कॉन्सोनेंट है। क्या है ये? हिंदी में कहेंगे व्यंजन। और कैसा है? सिंगुलर है। ठीक है, तो इसके साथ किसका यूज़ होगा? ए का यूज़ होगा। ऐसे ही जू में देखिए, जो जेड है ये कॉन्सोनेंट है, और कैसा है? सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसके साथ आ का यूज़ होगा। अब हम देख लेते हैं कि एन का यूज़ कहाँ हो रहा है। तो एन की बात की जाए तो एन का यूज़ भी सिंगुलर नाउन के साथ कब हो रहा है? जब हमारा जो क्या कहते हैं नाउन है वो कैसी होगी? उसमें वॉवेल्स आएंगे। कौन कौन से वॉवेल्स आपको मालूम है? इंग्लिश में 5 वॉवेल्स होते हैं, A, E, I, O, U। तो एन कब आएगा? अभी हमने देखा ए कहाँ आ रहा था? जब उसका नाउन का फर्स्ट लेटर कैसा? कॉन्सोनेंट हो। लेकिन यहाँ पर एन कहाँ आएगा? जहाँ पर वॉवेल्स हों, उसके फर्स्ट लेटर में, नाउन के फर्स्ट लेटर में वॉवेल्स हों। वो वॉवेल्स कौन कौन से होंगे? ए होगा, ई होगा, I, O, U। जब ये 5 वॉवेल्स में से कोई सा भी वॉवेल्स आएगा, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एन का यूज़ होगा। अब यहाँ पर देखिए आप, एलिफेंट की बात की गई है, तो एलिफेंट की स्पेलिंग सभी को मालूम है, ELEPHANT। इसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्टार्ट हो रहा है ई से, और ये अभी मैंने बताया आपको कि 5 वॉवेल्स होते हैं, A, E, I, O, U। तो उसी वॉवेल्स का ये एक है ई, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? ई के साथ एन का यूज़ होगा। ऐसे ही एग में भी ई आ रहा है, तो एन का यूज़ होगा। एप्पल में भी फर्स्ट क्या है? ए है, फर्स्ट लेटर क्या है? ए होने के कारण यहाँ पर एन का यूज़ होगा। तो हमें ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, सोच समझकर आ, एन एंड दा का यूज़
करना है। अब हम चलते हैं अपनी आगे स्लाइड्स पर, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिर से आ की बात की गई है कि सिंगुलर नाउन है जिसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, अ यूजर साउंड्स लाइक, यूजर, यूजर आप देख रहे हैं ना, यूजर, यदि बात की गई है किसकी, यूजर की बात की जा रही है, तो यूजर जब हम बोल रहे हैं तो फर्स्ट लेटर तो आ रहा है क्या, वाई। कैसा है, कॉन्सोनेंट साउंड आने के कारण यहाँ पर क्या आ रहा है, ए का यूज होगा। ठीक है, ऐसे ही एन प्लस नाउन स्टार्टिंग विथ साइलेंट। अब कई केस में जैसे आप हार की बात करें, एच ओ यू आर आर की बात करें, यहाँ पर जब हम बोलते हैं आर, आर तो साउंड कैसा आ रहा है हमारा, हम हवर तो नहीं बोलते है ना, जो भी ये बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो रॉन्ग है, आपको आर बोलना है। तो यहाँ पर आपका कैसा आ रहा है, आ जो ये हिंदी में आ है ये भी आपका स्वर होगा। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, तो अगर आपका साउंड भी स्वर से आता है, हिंदी के स्वर से आता है, तो वहाँ पर भी आपका एन का यूज़ होगा। ये आपको अच्छे से माइंड में बैठा लेना है। हिंदी के मैं भी बताऊंगी आपको आगे की स्लाइड में, आ से लेकर जो आहा तक हिंदी के स्वर हैं, तो उसमें भी यदि आपका साउंड, जैसे आर की बात की हमने, आप अगर देखकर कोई कहेगा कि यहाँ पर एच लगा है तो इसके साथ क्या आना चाहिए, ए, लेकिन ये क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। एच के साथ ए नहीं आएगा, क्योंकि जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, इसका हम साउंड निकाल रहे हैं, तो आर, आर का कैसा निकल रहा है, कैसा बोलने में आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है, आर। तो ये जो आ के कारण यहाँ पर इसके साथ क्या लग जाएगा, एन का यूज होगा। ऐसे ही आगे देखें तो आ प्लस नाउन स्टार्टिंग विथ प्रोनाउंसिएस्ड एच, जैसे हॉर्स की बात की जाए, किसकी बात की जा रही है, हॉर्स। अब देखो आपने अभी हमने देखा कि यहाँ पर तो एच के साथ क्या लग रहा है, यहाँ पर हमने एच के साथ तो एन लगाया, लेकिन अब हॉर्स के साथ एच ओ आर एस ई, हॉर्स के साथ हम ए लगा रहे हैं। क्यों, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं ना हॉर्स, क्या बोल रहे हैं, हॉर्स, तो यहाँ पर हा का साउंड आ रहा है, किसका साउंड आ रहा है, हा का। तो ये कैसा है, व्यंजन है, हिंदी का ये व्यंजन होने के कारण इसके साथ आ का यूज होगा। तो इस तरह से हमको आ और एन का यूज़ करना है। अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं आ, एन एंड द आर्टिकल। सबसे पहले ये तो हम बता चुका मैंने आपको कि इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आ और एन आते हैं, जबकि डेफिनिट आर्टिकल्स में दा आते हैं। तो जहाँ पर वर्ड क्या होगा, स्टार्ट होगा कॉन्सोनेंट से, वहाँ पर आ का यूज होगा। जैसे अ डॉग हो गया, आ बैग हो गया, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा उस केस में, जब वर्ड कैसा हो, उसका साउंड यू जैसा हो, जैसे लाइक कॉन्सोनेंट। आप जैसे बोल रहे हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि अम्ब्रेला यू है, लेकिन इसका साउंड कैसा आ रहा है अम्ब्रेला, तो यहाँ पर क्या होगा, एन का यूज होगा। ऐसे ही अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी, किसकी बात की जाए, यूनिवर्सिटी, सिंपल आप लेंगे यूनिवर्सिटी, यहाँ पर स्पेलिंग नहीं बन रही, ये लिखी हुई है स्पेलिंग, मैं आपको यहाँ से देख लीजिए, यूनिवर्सिटी। अब हम जब यूनिवर्सिटी को क्या कर रहे हैं, साउंड निकाल रहे हैं यूनिवर्सिटी का, तो इसके आगे यू आ रहा है। अगर हम इसको लिखते हैं हिंदी में तो कैसा आएगा, यूनिवर्सिटी। तो इसमें क्या है, फर्स्ट लेटर जो है आपको क्या दिख रहा है, यू। तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट होने के कारण, व्यंजन होने के कारण, या होने के कारण यहाँ पर ए का यूज होगा। तो इस तरह से आपको समझनी है चीज़ों को। अब यहाँ पर देखें द, तो द सन बहुत सारे तो नहीं है ना, एक ही सन है। एक जब कोई भी चीज़ क्या हो, एक ही हो, जैसे कि अगर हम सन है, कोई क्या है स्पेशल है ना सन, तो उसके साथ क्या लगेगा, द लगेगा। अगर मैं मान लो कार की बात करते हैं, तो अपन किसी अगर स्पेसिफिक या निश्चित डेफिनेट चीज़ की बात करें कि वही वाली कार जो वो दिख रही है उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलें कि द कार, तो फिर उसके साथ क्या लगेगा, द का यूज़ हो रहा है। लेकिन यदि बहुत सारी कार हैं और हमको स्पेसिफिक नहीं है, निश्चित नहीं है, तब फिर उस कंडीशन में आ का यूज़ भी हो सकता है। अब हम आगे चलते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। वो कौन कौन से स्वर हैं यहाँ पर आप देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होंगे। आ, बड़ा आ, ई ऊ उ, रे, ए
ओ औ, ए ऐ ओ औ। अगर इनमें से भी, अगर आपको आर्टिकल्स में इनमें से भी अगर आप कोई वर्ड पढ़ रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर है उसका साउंड कैसा निकल रहा है, हिंदी वर्णमाला के स्वर जैसा भी निकल रहा है, तो वहाँ पर किसका यूज़ होगा, एन का यूज़ होगा। तो कह सकते हैं कि जो आर्टिकल हैं वो साउंड पर बेस्ड होते हैं, आपके वॉल्यूम पर बेस्ड होते हैं, कि आपका जो नाउन है उसका फर्स्ट लेटर को आपको नोटिस करना है, उस पर फोकस करना है कि जो फर्स्ट लेटर है उसको हमको देखकर आ एन का यूज़ करना है। केवल याद रखना है कि द का यूज़ कहाँ होगा, जो चीज़ डेफिनेट होगी वहाँ पर द का यूज़ होगा, लेकिन आ और एन का यूज़ करते समय कंफ्यूज नहीं होना है, आपको साउंड पर फोकस्ड करना है। ये बात आप माइंड में बिठा लें तो कभी भी आर्टिकल्स पर गलती नहीं होगी, आर्टिकल्स में आप गलत नहीं करेंगे। तो ये देखिए, अब कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं मैंने। वॉवल, वॉवल तभी बताया, ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं, इंग्लिश के वॉवल्स होते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में यही वॉवल्स क्या हैं, आ अब भी मैंने बताया आपको, कहाँ तक, आ तक हो गए। तो अपन देखते हैं कि वॉवल साउंड, अपन को जो आर्टिकल्स है वो बेस्ड किस पर हैं, वॉवल साउंड पर बेस्ड हैं। अब देखें कुछ एग्जांपल, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, यहाँ पर क्या बात की गई है कि कार के आगे आ आया है, ठीक है, क्यों, क्योंकि सी कैसा है, कॉन्सोनेंट है, जबकि ही इज ईटिंग एप्पल, एप्पल का जो ए है, एप्पल का ए, एप्पल आप यदि लिख के भी देखते हैं एप्पल, तो ये क्या है, ए है, ए देख रहे हैं ना आप, हिंदी में आ रहा है ए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, और एक तरह से इंग्लिश के वॉवल में भी ए है तो इसके साथ एन का यूज़ होगा। ऐसे ही इंग्लिश इज फिल इन द ब्लैंक्स इजी लैंग्वेज, ई आ रहा है, ई, यहाँ पर भी देखो आप, यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है, तो इसके कारण आपका यहाँ पर क्या आएगा, एन का यूज़ आएगा। आई एम राइटिंग अ लेटर, एल, एल आ रहा है, एल आने के कारण यहाँ पर आ का यूज़ होगा, ठीक है। आई एम मेकिंग अ वीडियो, वीडियो, वी जो वी है, ठीक है, वी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर वी कैसा है, वाह, ये आपका है क्या स्वर में, बिल्कुल नहीं है, इस कारण यहाँ पर क्या हुआ, ए का यूज हो रहा है। फिर जय हैज़ कम विदाउट एन अम्ब्रेला, बिना छाता के आया, जय कैसे आया, बिना अम्ब्रेला के आया, तो अम्ब्रेला, यू यहाँ पर भी है, ठीक है। और अम्ब्रेला जब हम हिंदी में लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं ना आप, अम्ब्रेला लिखते हैं, तो जो ये फर्स्ट लेटर आ, ये भी क्या है, हमारा स्वर है, जिसके कारण यहाँ पर हम एन का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह आई एम अ स्टूडेंट, आ, एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर आ का यूज़ होगा। ही वॉज वेटिंग फॉर मी, फॉर एन आर, अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था एच का, लेकिन साउंड कैसा है इसका, जब हम पढ़ रहे हैं इसको तो आर कैसा साउंड निकल आ रहा है, आर, आ, ये भी क्या है, वॉवल होने के कारण यहाँ एन का यूज़ होगा। रमेश इज एन ऑनेस्ट मैन, हॉनेस्ट नहीं बोलते, कई लोग क्या बोलते हैं, हॉनेस्ट, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आप हॉनेस्ट बोलेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि हा तो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, ऑनेस्ट। आपको ये चीज़ याद रखना है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होने के कारण ये आ, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एन, कैसा साउंड निकालेंगे, और निकल रहा है ऑनेस्ट, जिसके कारण एन आर्टिकल का यूज़ होगा। ऐसे ही अगला देखते हैं, आई सा आ वन आइड मैन, मैंने एक आँख का आदमी देखा, जिसकी आँख कैसी थी, केवल एक थी, ठीक है। तो वन आइड मैन, वन, ओ है, वन, तो आप बोल सकते हैं ओ है, फटाक से कई बच्चे ओ देखेंगे और क्या लगा के आ जाएंगे, एन, लेकिन जो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत। आपको केवल ओ बस देखकर नहीं लगाना है आर्टिकल्स, आप इसको हिंदी में भी लिख कर देखिए, वन को कैसे लिखेंगे आप, वन। अब इसका जो वाह है ये क्या है, हिंदी का व्यंजन है, तो जिसके कारण यहाँ पर एन का यूज़ नहीं होगा, ए का यूज़ होगा। ऐसे ही नेक्स्ट है, मिस्टर जयकांत शिकरे इज एन एमएलए, एमएलए, अब हम बोलेंगे यार एम है लेकिन इसके साथ एन क्यों लगा है, इसलिए मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपके लिए लिए हैं कि आपको अच्छे तरीके से आर्टिकल समझ में आ जाए। अब एमएलए मैंने बोला हमेशा हिंदी में भी लिख कर देखो, एम, हिंदी में ऐसे लिखेंगे ना, एम, ठीक है। अब आगे का आप लिख लेना एम, तो एम ये जो फर्स्ट है, ए, ये क्या है, हमारा हिंदी का स्वर है ना, तो हिंदी का स्वर है ए, इस कारण यहाँ पर क्या आ रहा है कि ए ना आकर यहाँ पर एन का यूज होगा, क्योंकि एम एल ए, इसके कारण क्या होगा,
ए जो स्वर है हिंदी का आ से लेके आ तक जो 11 स्वर हैं उसमें से ए एक स्वर है और स्वर होने के कारण उसके साथ एन का यूज होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सी वेंट टू अ यूनिवर्सिटी। अभी मैंने बताया था, फिर कई बच्चे बिल्कुल आंख मूंद के करेंगे यूनिवर्सिटी, यू 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 फटाक से मारो यहाँ एन, लेकिन बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बार बार आपको यही बात बोली कि हमेशा इसको लिख कर देखो। तो यूनिवर्सिटी, यू यू फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है? या। तो या होने के कारण यहाँ पर यूनिवर्सिटी के साथ ए का यूज़ होगा। तो इस तरह से मैं आप उम्मीद करती हूँ कि आपको आर्टिकल्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से अपनी तरह से पूरी कोशिश करके कोशिश की है आपको समझाने की। तो प्लीज़ गाइस, यदि आपको थोड़ा सा भी आर्टिकल समझ में आए हों तो प्लीज़ मुझे अप्रिसिएट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू गाइस।